था राजेश, एक तरह पे बड़ा खास था। हमने कंज्यूमर टेक कंपनीज के प्रमोटर्स में बहुत चेंज ऑफ हार्ट देखा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। पेटीएम ने स्पेशली समय से पहले ऑपरेशनली टर्न अराउंड किया, जो उन्होंने गाइड किया था डावोस में हमसे बातचीत करते वक्त। उनकी देखा देखी, जैसे कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी उनके जोमेटो ने भी उसी तरफ डायरेक्शन में मूव किया। लेकिन बाजार ने जोमेटो की जो कमेंट्री आई थी और जो उनके नंबर्स की क्वालिटी है उसको बहुत ओपन हैंड से नहीं लिया। उनके प्रेस रिलीज में उनकी कंपनी का नाम एक बार है, लेकिन एडजस्टेड वर्ड जो है वो 5 बार था। लोगों ने कहा ये फाउल है, ये फाउल है। आप कंसोल नंबर पे दिखाइए। उनका ये कहना है कि साहब एडजस्टेड नंबर पे देखिए। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और ये क्या वैल्यू जोन में आ गए, क्योंकि आप कंज्यूमर टेक समझते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये अनलिस्टेड मार्केट और लिस्टेड मार्केट में जो लैंग्वेज चलती है, ये बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज होती है। और आई थिंक मुझे ये एडवांटेज रहा है कि मैं 25 साल से लिस्टेड मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ और तकरीबन 15 साल से अनलिस्टेड मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूँ। तो एक वो जो ट्रांसलेशन होती है, वो एकदम क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इसमें एक मिसमैच है। तो जो ये अनलिस्टेड लार्ज कंपनीज थी, जैसे कि आपने 2 नाम लिए, पेटीएम, ज़ोमैटो वगैरह, ये जब लिस्टेड मार्केट में गए हैं, आई थिंक प्रॉब्लम ये हुआ है कि उन लोगों को लिस्टेड मार्केट की लैंग्वेज में उन्होंने अच्छी तरह से बात नहीं की है, तो वो ट्रांसलेशन में काफ़ी लॉस हो गया है। आई थिंक ये जो बड़ी-बड़ी पहली कंपनीज थी, पेटीएम, ज़ोमैटो वगैरह, और बाकी भी दूसरी भी और भी जो लिस्ट लिस्ट हुए 21 में, आई थिंक इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये लिस्टेड मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इनको समझाना कि ये हमारा बिजनेस मॉडल इस तरह चलता है, इस बिजनेस मॉडल में प्रॉफिटेबिलिटी इस स्टेज पे आती है। आई थिंक ये समझाना बहुत जरूरी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जो जोमेटो, पेटीएम वगैरह लिस्टेड मार्केट में गए और जो उनकी स्टॉक की पिटाई हुई है 1 साल में, तो सबने ये सोचा कि प्रॉफिट के बारे में बात करना ज़रूरी है और अपने ऑपरेशंस को प्रॉफिट प्रॉफिट की तरफ लेके जाना बहुत ज़रूरी है, एक बिल्कुल जल्दी करना ज़रूरी है। तो आई थिंक ये ट्रांसलेशन में लॉस हो गया है। ज़ोमैटो, जैसे कि आपने कहा, उनकी में बहुत ज़्यादा एडजस्टेड नंबर आया है, उस पे काफ़ी मीम्स भी बने हैं, काफ़ी जोक्स बने हैं। आई थिंक लिस्टेड मार्केट की जो भाषा है, वो भाषा में आपको बात करना होगा और जो प्रॉफिट है, वो आपको जैसा है वैसा बताना होगा। ये एडजस्टेड और इस तरह से उस तरह से लिस्टेड मार्केट में नहीं चलता है। अनलिस्टेड मार्केट में क्या है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, सारे लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करते हैं, वो सब सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं। सोफिस्टिकेटेड मार्केट है। वो कंपनी जो भी लैंग्वेज में, जो भी भाषा में कुछ समझाए, वो इन इन्वेस्टर्स के पास इतने टूल्स और औजार हैं कि वो उसको समझ पाते हैं कि इसका एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा है। लिस्टेड मार्केट में ये बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट किसी को नहीं देता है। एकदम ट्रांसपेरेंटली, एकदम सरल भाषा में आपको समझाना होता है कि परफॉर्मेंस क्या हुआ है। तो आई थिंक ये अब तक मेरे ख्याल से वैल्यू जोन में तो मुझे तो नहीं लगता है कंपनीज वैल्यू जोन में आई है, क्योंकि जो लेंस है, जो नजरिए से लिस्टेड मार्केट इस कंपनीज को देख रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस है, आई थिंक इनके जो इनहेरेंट ऑपरेशंस है कंपनी के, दोनों कंपनी जो आपने नाम लिए, इन दोनों कंपनी के जो ऑपरेशंस है, वो कोर प्रॉफिटेबिलिटी से थोड़े दूर है। और बेहतर यही होगा, मेरे तक जहां तक मैं समझता हूँ, कि इन कंपनीज को मार्केट को समझाना होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जरूरी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी हमारे ऑपरेशन में इस लेवल पे आएगी। प्रॉफिट दिखाने की घाई में वो ये एडजस्टेड की लैंग्वेज बहुत ज्यादा हो रही है।